हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं मंत्रालय से, उसके बारे में जानते हैं। सर, जो चुनाव है पंचायत का आगामी, क्या तैयारियां हैं उसको लेकर? चुनाव की पूरी तैयारी है। चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग मतपत्र की छपाई भी शुरू कर दिया है। अभी आपने देखा कि 21 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में आपत्ति मांगी गई थी कि जिसको आपत्ति है वो दे, उसका निस्तारण हो जाए। तो चुनाव की कार्रवाई सब चल रही है। उसी के साथ साथ जो SIR का काम चल रहा है, इससे अभी लोगों में भ्रम बना हुआ है। SIR का काम 6 फरवरी को खत्म हो जाएगा। चुनाव मार्च में सूचना या फरवरी के लास्ट वीक या मार्च तक सूचना जारी हो जाएगी। अखिलेश यादव लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आगामी चुनाव में भाजपा वोट चोरी का काम कर रही, क्या कहें? तो वोट चोरी का आरोप लगाने से पहले तो समाजवादी पार्टी के जितने विधायक और सांसद हैं, ये लोग वोट चोरी करके जीते हैं। इनको तो रिजाइन दे देना चाहिए हैं? जी, लगातार सपा जो है आक्रामक है भाजपा पे। नहीं, आक्रामक तो अब चूंकि उनको पता हो गया है कि हमको सत्ता में आना नहीं है, तो आक्रामक तो रहेंगे ही। जो काम उन्होंने किया है, पूरे प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर वोट तो लिया, लेकिन यादव के अलावा किसी का साथ नहीं दिया। चाहे वो पुलिस भर्ती में उठा के देखिए, चाहे PSC में देखिए उनके कार्यकाल में, चाहे ग्राम सेवक हो, लेखपाल हो। 86 SDM की भर्ती हुई, अकेले 56 यादव हो गए। यही है उनका PDA। अच्छा सर, जिस तरह से कांग्रेस जो है मनरेगा बचाओ अभियान चलाई है, कल प्रदर्शन था पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं कहीं अध्यक्षों को जो पुलिस द्वारा धक्का मुक्की भी की गई, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, कुछ नेता हैं कि प्रदर्शन इस नाते करते हैं कि फोटो वोटो खिंचाई जाए, थोड़ा पुलिस से हुमकी उमचा कर लेते हैं तो TV में चल जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं, और मनरेगा का नाम बदलने से पहले नरेगा था। नरेगा के बाद तब फिर नाम जुटा, तब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नाम पड़ा। तो उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास हुआ है। पहली कमी थी कि काम लेबर करता था, मजदूर काम करता था, उसका भुगतान नहीं हो पाता था समय से। 100 दिन का काम था, तो 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन किया गया। किसानों को जो समय पर मजदूर नहीं मिल पाते थे, तो खेती के काम के समय 60 दिन तक जी राम जी जो बिल नया आया है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उस बिल में ये प्राविधान है 125 दिन का वो काम, और 60 दिन किसानों को मजदूर की कमी न हो, इसके लिए जी राम जी से बिल जो है उसमें 60 दिन काम मजदूर नहीं काम करेगा, वो किसानों के यहाँ काम करेगा। दूसरी चीज कि 7 दिन में भुगतान होगा। अगर उसका भुगतान 7 दिन में काम करने के बाद नहीं होता है तो उसको ब्याज मिलेगा, उसके जो मजदूरी होगी उस पर ब्याज मिलेगा। कोई भी मजदूर जी राम जी में काम करने के लिए आवेदन करता, 15 दिन में यदि उसको काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये है संशोधन, और तमाम कमियां हैं। अब उसको कितना कहा जाए, जो बिल में, जी राम जी बिल में जो प्रमुख काम है, जो संशोधन है, वो यही है। अच्छा सर, आजमगढ़ में MLC हैं गुड्डू जमाली, उनके एक पब्लिक स्कूल, आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, इससे वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शिक्षिका द्वारा जो है धर्म का पाठ, इस्लाम का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जबकि कॉन्वेंट स्कूल है, क्या कहेंगे? देखिए, विद्यालय में धर्म की शिक्षा संविधान के खिलाफ है। अगर इस तरह का काम हो रहा है तो संविधान को चुनौती दी जा रही है। तो ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग तो अभी PDA पढ़ा रहे थे, PDA पाठशाला, तो पी से बता रहे थे
पिछड़ा ऐसे अखिलेश, डी से डिम्पल, यही शब्द पढ़ा रहे थे। अच्छा सर, पीडीए की बात किए तो एक सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा सरकार में जैसा गोलबंदी चल रही थी, ठाकुरों के यहाँ जाते थे, बाटी चोखा खाने ब्राह्मण नाराज थे, जिसपे जो है शिवपाल यादव जी ने भी कहा था कि ब्राह्मणों का सम्मान यहाँ है। क्या कहेंगे, क्या भाजपा पीडीए की कॉपी कर रही है? अच्छा, ये बताइए कि जब ये 5 साल मुख्यमंत्री थे तो पीडीए याद आया? पटेल याद आया, चौहान आया, राजभर आया, बिंद केवट, मल्ला, निषाद, माझी, मझवार, तुरहा, तुरैया याद आया, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर आया, इनको वारा करक, बंसी, बंजारा, बहलिया, खंघार याद आया, इनको मौर्य, साक सैनी, कुशवाहा याद आया, प्रजापति पाल याद आया, इनको उस समय सिर्फ 5 साल खाली याद आया, जिसका लोकसभा में भी पीडीए का बड़ा बढ़िया नजारा पेश किया है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, 5 गो यादव जीते हैं, 5 नहीं के घरे कहे हैं। तो सर, जो भाजपा में उठापटक चल रही थी, जो बाटी चोखा के निमंत्रण, क्या कहेंगे इससे? कि ऑल इज वेल, इतनी संगठन है, 40 दल के लोग हैं उसमें, तो निश्चित है कि जहाँ 40 लोग हैं तो कुछ न कुछ तो होता रहता है। लेकिन जहाँ तक एनडीए की बात है तो एनडीए ऑल इज वेल। अच्छा सर, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय भी आपके पास है, तो एक शमसुल हुदा है मौलाना, जो लंदन की नागरिकता लिए हुए हैं, वहाँ वेतन पेंशन ले रहे हैं, और आजमगढ़ में अशरफिया यूनिवर्सिटी उनकी चलती मदरसा है आजमगढ़ में, तो उसको सरकार ने रद्द कर दिया है उसकी मान्यता को, एक संत कबीर नगर में, एक आजमगढ़ में। कैसे देखते हैं उसको? तो सही किया है। आप विदेश रह करके और भारत में नागरिकता के बल पे आप विद्यालय चला रहे हैं, आप यहाँ की प्रॉपर्टी आपके पास है, तो ये अच्छा काम नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी थे। आजमगढ़ से भूपेंद्र प्रताप सिंह, भारत समाचार।